डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का बायोलॉजी में भारती भवन का चैप्टर नंबर 5 जो कि है नियंत्रण और समन्वय, उसको डिस्कस करने वाले हैं एकदम साफ सुथरा नोट्स के साथ। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो यूट्यूब के प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। सबसे पहले हम नियंत्रण को समझेंगे, उसके बाद समन्वय को, उसके बाद हम चैप्टर का एक एक पॉइंट को गहराई से समझते चलेंगे। ठीक है, तो नियंत्रण का जो इंग्लिश होता है वो कंट्रोल, और कंट्रोल का मतलब साफ साफ समझ में आ जाता है अच्छा से कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को काम करने के लिए जो है मस्तिष्क के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसे नियंत्रण कहते हैं। ठीक, नियंत्रण सिर्फ मानव में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे में भी होता है। ठीक है, नियंत्रण जो है वो मानव में ही नहीं बल्कि जितने जीव जंतु है सब में नियंत्रण होता है। ठीक है, नियंत्रण के बाद आता है समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन, समन्वय। ठीक, कोऑर्डिनेट स्थापित करना। तो समन्वय का अर्थ है तालमेल। ठीक है, समन्वय का मतलब क्या है? तालमेल। तालमेल जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो है तालमेल होता है। ठीक, उससे ही हम समन्वय कहते हैं। अगर हम इसको साधारण भाषा में समझें तो तालमेल का मतलब होता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो तालमेल होता है उसी को ही हम समन्वय कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे बोलने के साथ जो है हम हाथ और पैर का गति करते हैं, जैसे आँखों से इशारा करते हैं, तो ये जो होता है हमारे बात बोलने के साथ साथ हाथ का जो है मूवमेंट, फिर बोलने के साथ साथ आँख का जो है फिर जो है पलक का मूवमेंट, तो ये सब जो है एक तालमेल है, समन्वय है, स्थापित करता है। ठीक है, अब समझते हैं पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय। आप लोग इसे नोट्स भी लिख सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतुओं के समान पादपों में तंत्रिका तंत्र जो है नहीं पाया जाता है। अब ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है तो जब मानव में समन्वय पढ़ाएंगे तो वहाँ समझेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं पौधे में नियंत्रण और समन्वय। ठीक, तो जंतुओं के समान जो है पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। पादपों में नियंत्रण तथा समन्वय दो तरीके से होते हैं। देखिए, जंतुओं में मस्तिष्क पाया जाता है और मस्तिष्क में ही जो है उपस्थित होता है तंत्रिका तंत्र। यहाँ तो पादप में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जा रहा है, मस्तिष्क नहीं है, तो इस वजह से जो है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय जो होते हैं वो दो तरीके से। कैसे? तो वृद्धि पर आधारित गति, जो वृद्धि होता है तो वृद्धि पर आधारित गति, और दूसरा होता है वृद्धि नियंत्रक हार्मोन द्वारा, मतलब हार्मोन के द्वारा जो पौधा वृद्धि करता है और गति के द्वारा जो वृद्धि करता है, वो दोनों क्रिया। अब समझते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जो अनुवर्तनी गति। अनुवर्तनी बोलिए या फिर आप इसको अनुवर्तन बोलिए, अनुवर्तन या फिर अनुवर्तनी गति। अनुवर्तन का मतलब क्या होता है? तो पेड़ पौधे बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करके गति करते हैं, जिसे अनुवर्तन गति कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अनुवर्तन गति कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो समझिए। फर्स्ट जो है वो प्रकाश अनुवर्तन गति, दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन गति, तीसरा है रासायनिक अनुवर्तन गति, और चौथा है जलानुवर्तन गति। प्रकाश अनुवर्तन गति क्या होगा? प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधा गति करेगा उसे प्रकाश अनुवर्तनी गति कहेंगे। गुरुत्वानुवर्तनी गति किसे कहेंगे या गुरुत्वानुवर्तन गति किसे कहेंगे? मतलब गुरुत्वाकर्षण की ओर जो है पेड़ पौधा जो है वो गति करेगा, जैसे उसका जड़ वगैरह। फिर रासायनिक अनुवर्तनी गति किसे कहेंगे या रासायनिक अनुवर्तन गति? तो रसायन के द्वारा। ठीक, रसायन में और सब पढ़ेंगे जैसे ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, ये सारा, साइटोकाइनिन, AB6, ये सारे। फिर जलानुवर्तनी गति किसके कहेंगे? तो मतलब जल, जहाँ पर जल रहेगा तो जल की ओर जो है पेड़ पौधा का जो जड़ है, रूट्स वगैरह, वो मूव करेगा, जाएगा, तो उसे जलानुवर्तनी गति कहेंगे। सबसे पहले हम प्रकाश अनुवर्तन गति को पढ़ेंगे, एक एक करके अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले है प्रकाश अनुवर्तन गति। प्रकाश अनुवर्तन गति क्या है? तो इस गति में पेड़ पौधे का अंग जो है प्रकाश की ओर गति करता है। जिधर प्रकाश रहेगा उधर ही ये पेड़ पौधा जो है, जैसे जो लत्ती वगैरह होता है वो सब जो है गति करेगा। ठीक, जैसे यह गति पौधे के शीर्ष भाग में ज़्यादा होता है। ठीक ना, प्रकाश अनुवर्तनी गति कहाँ पर होते हैं? तो पौधे के शीर्ष भाग में। दूसरा नंबर है कौन? तो गुरुत्वा अनुवर्तन गति। तो गुरुत्वा अनुवर्तन गति क्या होता है?
गुरुत्वानुवर्तन गति है कि इस गति में पेड़ पौधे का अंग जो है गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करता है। ठीक, जैसे यह गति पेड़ पौधे के जड़ों में होता है। गुरुत्वानुवर्तन गति कहाँ होता है? तो पौधे के जड़ों में, क्योंकि जड़ जो है मिट्टी के अंदर जाता है और गुरुत्वाकर्षण जो है जमीन की ओर होता है, जमीन की दिशा में होता है। ठीक है, अब समझते हैं रासायनिक अनुवर्तन गति। रासायनिक अनुवर्तन गति क्या है? इसमें पौधे का परागण जो है, परागकण जो है वर्तिकाग्र तक जो है पहुंचता है। ठीक, अब ये परागकण क्या है, परागण की क्रिया क्या है, इसी चैप्टर में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो है पौधे का परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचकर जो है अंडाशय तक जाता है, तो उसे ही हम रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। ठीक, फिर है जलानुवर्तन गति। तो जलानुवर्तन गति में क्या होगा? इस गति में पेड़ पौधे का अंग जल की दिशा में गति करता है, जिधर जल रहेगा उधर गति करेगा। अब समझते हैं पौधे में रासायनिक, रासायनिक बोले तो हार्मोन द्वारा समन्वय। तो ये तो था अनुवर्तन के द्वारा, मतलब गति के द्वारा जो है समन्वय। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन के द्वारा समन्वय। देखिए, पौधे के वृद्धि को जो है नियंत्रित और संचालित करने वाले जो है कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक, रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसे ही हम हार्मोन कहते हैं। ठीक ना, इसे क्या कहा जाता है? तो हार्मोन कहा जाता है। पादप हार्मोन मतलब पौधे का जो हार्मोन होता है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से 100% रहना है पक्का। तो याद करेंगे पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो याद कीजिए। फर्स्ट जो है वो है ऑक्सिन, या इसे ऑक्सिन भी बोल सकते हैं, ऑक्सिन। दूसरा है जिब्रेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन, और चौथा है एविसिक्स एसिड। इसका इंग्लिश और हिंदी सेम नाम है, कोई अंतर नहीं है। और पांचवा है एथिलीन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट जो है वो है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एविसिक्स एसिड और पांचवा है एथिलीन। ठीक, सबसे पहले हम ऑक्सिन को समझते हैं, ऑक्सिन को। ठीक, तो यह हार्मोन पेड़ पौधे के शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। जो पेड़ पौधा का शीर्ष वाला भाग होता है वहाँ पर जो है ऑक्सिन पाया जाता है, टूसी में, मतलब टॉप पॉइंट पर। ठीक है, शीर्ष पर पाया जाता है। फिर है ये हार्मोन जो होते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। ये हार्मोन पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। कहेगा पौधे की लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन क्या है? तो ऑक्सिन। ठीक, यह हार्मोन जो है कोशिका विभाजन करता है। ये हार्मोन जो है बीज रहित, मतलब बीज के बिना, इस हार्मोन के द्वारा जो भी फल होता है उसमें बीज नहीं होता है, फलों का उत्पादन करता है। मतलब ये हार्मोन क्या करता है कि बीज रहित फलों का उत्पादन करेगा। ठीक है, बीज रहित फलों का क्या करेगा? उत्पादन करेगा। दूसरा नंबर फिर आ जाता है जिब्रेलिन्स। ठीक है, दूसरा नंबर कौन आ जाता है? जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स जो है यह हार्मोन पेड़ पौधे की लंबाई के साथ मोटाई भी वृद्धि करता है। मोटाई में भी देखिए, ऑक्सिन भी मोटाई मतलब लंबाई में वृद्धि करता है, और जिब्रेलिन्स भी लंबाई में वृद्धि करता है, लेकिन लंबाई के साथ साथ ये मोटाई में भी वृद्धि करता है। ये बात को याद रखना है। ये हार्मोन बड़े आकार के फल एवं फूल का उत्पादन करता है, और ये हार्मोन भी जो है बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। ऑक्सिन भी बीज रहित फलों का उत्पादन करता था, और जिब्रेलिन्स भी बीज रहित फलों का उत्पादन कर रहा है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन तो ये हार्मोन कोशिका द्रव्य का विभाजन करता है। कोशिका द्रव्य किसको कहा जाता है? तो कोशिका के अंदर वाला जो भाग होता है, केंद्र को छोड़कर, उसे ही हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये हार्मोन कोशिका द्रव्य का विभाजन करता है। यह हार्मोन जो है पेड़ पौधे को हरा भरा एवं ताज़ा रखता है। तो हरा पेड़ पौधा जो हरा भरा और ताज़ा तरीन देखते होंगे वो साइटोकाइनिन हार्मोन के वजह से होता है। ठीक है, जो फोर्थ नंबर आता है एविसिक्स एसिड। ये एविसिक्स एसिड क्या है? तो समझिए, ये हार्मोन वृद्धि रोधक होता है, अर्थात ऑक्सिन व जिब्रेलिन्स हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स हार्मोन क्या करता था? पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाता था, मोटाई को बढ़ाता है, फल फूल का वृद्धि करता है। ठीक, लेकिन ये क्या करता है? जस्ट उसका अपोजिट काम करता है, उसको मतलब उसका विरोध करता है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो देख लीजिए, जो कि ये ऑब्जेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये हार्मोन जो है पेड़ पौधे की पत्तियों को झाड़ते तथा मुरझाते हैं। पेड़ पौधे के ऊपर ये जो है हार्मोन को छिड़कने से पत्ती गिर जाता है। अगर ये हार्मोन पेड़ पौधे के ऊपर छिड़केंगे तो क्या होगा? इसकी पत्ती वगैरह गिर जाएंगे। या फिर जो सीजन आता है पतझड़, जो पेड़ पौधे से पत्ती वगैरह झड़ते हैं, गिरते हैं, तो यही हार्मोन का जो है स्रावन होता है पेड़ पौधे में, जिसके वजह से उसकी पत्ती गिरने लगती है, मुरझा जाते हैं, झड़ने लगते हैं। ठीक है, और लास्ट हार्मोन है एथिलीन। ठीक, एथिलीन क्या है? तो ये हार्मोन पेड़ पौधे में फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है। जैसे पेड़ पौधे में फल, जैसे पपीता हुआ, आम हुआ, ठीक, तो ये सब जो है, केला हुआ, तो ये सब फल जो है पेड़ में ही पक जाते हैं। तो पकाने का काम कौन करता है? तो एथिलीन करता है। ठीक है, और जो हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं, जैसे केला हुआ, आम हुआ, तो इसको हम
तोड़कर जो पकाते हैं, कच्चा फल है उसमें जो है हम कार्बेट दे देते हैं, तो वो हो गया कृत्रिम रूप से। लेकिन यहाँ क्या है, प्राकृतिक रूप से जो पेड़ में ही फल पक जाते हैं, तो वो फल को पकाने वाला जो हार्मोन होता है वो एथिलीन होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, इस हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। नोट पॉइंट में यहाँ पर याद रखना है कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए जो है एसिटिलीन गैस मतलब कार्बेट का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम, देखिए यहाँ CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है प्लस फल। जैसे ही कच्चा फल में कैल्शियम कार्बाइड को डालते हैं तो फिर वो फल पक जाता है। ठीक, अब समझते हैं हम जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, तो ये था पेड़ पौधे में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। अब समझेंगे हम जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। तो जंतुओं में दो तरह से नियंत्रण और समन्वय होता है। कैसे, तो पहला जो है उसमें तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, दूसरा है रासायनिक नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण का मतलब उसमें ब्रेन होगा, मस्तिष्क होगा जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करेगा। और दूसरा रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण में उसके बॉडी में स्रावित होने वाले हार्मोन। ठीक है, तो वो ये दोनों मिलकर जो है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय करेंगे। ठीक है, इधर लिखेंगे हम क्या, तो तंत्रिकीय नियंत्रण के बारे में, और आधा इधर लिखेंगे रासायनिक नियंत्रण के बारे में। ठीक, तो तंत्रिकीय नियंत्रण में का जो पार्ट है समझिए, तंत्रिकीय नियंत्रण का पार्ट देखिए, तंत्रिकीय नियंत्रण में तीन चीज़ें आती है। कौन कौन सा, तो तंत्रिका तंत्र जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, दूसरा है मेरुरज्जु स्पाइनल कोड, और तीसरा है मस्तिष्क ब्रेन। ठीक है, और ये रासायनिक नियंत्रण में इनमें तीन ग्रंथियाँ होती है। जो रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में स्रावित होता है उसमें तीन ग्रंथियाँ होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करती है, तो हार्मोन। याद रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करती है, तो हार्मोन। बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करती है, तो एंजाइम। और ये तीसरा है मिश्रित ग्रंथि, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों जो है स्रावित करते हैं, क्योंकि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी से जो चीज़ स्रावित हो रहा है वो मिश्रित ग्रंथि स्रावित करता है। ठीक है, तो ये हुआ मेन चीज़। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक, तंत्रिका तंत्र, उसके बाद मेरुरज्जु, उसके बाद मस्तिष्क, फिर जो है तब रासायनिक जो है वो श्रावण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समन्वय में अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें पढ़ना है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में देखिए, तंत्रिका कोशिका से मिलकर तंत्रिका उत्तक बना है, और तंत्रिका उत्तक से फिर तंत्रिका तंत्र बना है। जैसे बहुत सारा कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, और उत्तक से फिर जो है क्या बनता है, अंग बनता है, और अंग से फिर अंगतंत्र बनता है, फिर अंगतंत्र से फिर शरीर का निर्माण होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर न्यूरॉन से जो है तंत्रिका कोशिका से जो है फिर क्या बना, तंत्रिका उत्तक बना, तंत्रिका उत्तक से फिर क्या बना, तंत्रिका तंत्र बना। ठीक है, या आप ऐसे समझेंगे, तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र। देखिए, न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहेगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका। अगर कहेगा मानव शरीर का सबसे जो है बड़ा अंग कौन सा है, बड़ी अंग, तो वो यकृत होता है। ठीक, अब तंत्रिका कोशिका होता कैसा है, न्यूरॉन कैसा होता है, तो एक इसका जो आकार होता है, संरचना होता है, वो वृक्ष के आकार का होता है। देखिए यहाँ पर ये वृक्ष के रूप में होते हैं। देखिए ये वृक्ष है, इसमें ये जो है जड़ टाइप का निकला हुआ, इसको हम डेंड्रास बोलते हैं। और ये जो है ये वाला केंद्र को छोड़ करके ये खाली स्थान को, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, साइटोन बोलते हैं। और ये वाला जो जगह है, ये वाला, तो इसको जो है श्वान कोशिका बोलते हैं। ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला, इसको एक्सॉन बोलते हैं। और फिर जो है तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा, इसको सूत्रयुग्मन या गांठ बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये 5 नंबर में आता है चित्र बनाने के लिए। चित्र बनाकर इसका नामकरण कर देंगे, मतलब नाम लिख देंगे हर एक पार्ट का, 1 2 3 4 ये सब नाम लिख देंगे, तो 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है। और फिर इसका जो है संक्षिप्त वर्णन भी कर देंगे, संक्षिप्त रूप से वर्णन कर देंगे। ठीक है, अब समझते हैं ये तंत्रिका कोशिका या जो न्यूरॉन है इसका भाग क्या क्या है। सबसे पहले है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का भाग कौन कौन सा है, तो पहला है द्रुमिका। ठीक, द्रुमिका है। द्रुमिका किसको बोलते हैं, तो इसी को हम द्रुमिका बोलते हैं। इसको जो डेंड्रास है, डेंड्रास को हम द्रुमिका भी बोलते हैं। ठीक, द्रुमिका। द्रुमिका क्या होता है, यह धागे जैसी होती है। देखिए यहाँ धागा जैसा है कि नहीं, ठीक, ये धागे जैसी होती है। तो यह जो है कैसी होती है, तो यह धागे जैसी होती है, जो सूचना संवेदना ग्रहण करके
साइटोन में पहुंचाता है। मतलब किसी भी तरह का सूचना उद्दीपन होता है तो यहाँ से ग्रहण एक्सेप्ट किया और फिर यहाँ पर साइटोन में पहुंचा दिया, और साइटोन से पहुंचाने के बाद जो है फिर इसमें पहुंचा दिया एक्सॉन में, एक्सॉन से होते हुए फिर जो है यहाँ सूत्र युग्मन में चला जाता है। फिर इसी तरह से लाखों करोड़ों के तादाद में होता है ये तंत्रिका कोशिका, फिर दूसरे में चला जाएगा। ठीक, तो ये होता है। फिर साइटोन क्या करता है, ये सूचना को विद्युत आवेग से में जो है बदल करके एक्सॉन तक पहुंचाता है। एक्सॉन यही ये वाला बीच वाला एक्सॉन में पहुंचाता है। ठीक है, फिर एक्सॉन क्या करेगा, एक्सॉन ये विद्युत आवेग को जो है दूसरे न्यूरॉन की जो है द्रुमिका तक पहुंचाता है। यहाँ से ये एक्सेप्ट किया, फिर दूसरे द्रुमिका तक पहुंचा दिया। इसी तरह से और भी होंगे बहुत सारे, वहाँ तक पहुंचा दिया। फिर क्या करता है देखिए, फिर होता है सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, तो सिनेप्स जो होता है ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। सिनेप्स किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो सिनेप्स क्या होता है, मान लीजिए एक तंत्रिका कोशिका यहाँ है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र, और यहाँ एक तंत्रिका कोशिका है, तो दोनों के बीच जो खाली स्थान होगा उसी को सिनेप्स कहा जाएगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है, पार्ट नंबर 2 में जो है मानव मस्तिष्क को हम पढ़ाएंगे, और टोटल जो है क्वेश्चन ये जो है चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट नोट्स है, तो इससे ही हम बताने वाले हैं, और आप इसे अपने कॉपी में नोट्स को बना लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।